इस्लामियात स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ में आज हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम प्रॉफिट्स पर बात करेंगे। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस फ्लो चार्ट से करते हैं। इस फ्लो चार्ट में हमने तमाम अंबिया के जो है ओवरव्यू देखने हैं और कमिंग वीडियोस में हम इन्हें इन डिटेल से देखेंगे। अपने कमीशन के एग्जाम से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें डिस्कस करेंगे। आज का एक जैसे ओवरव्यू लेने की कौन से पैगंबर जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत हुआ सल्लम तक हमने तमाम अंबिया को देखते हैं कि वो किन की औलाद से थे, उनसे पहले कौन नबी आए, उनके बाद कौन से नबी आए, और इनसे भी कुछ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कवर। इस फ्लो चार्ट में भी आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं अकॉर्डिंग टू कमीशन एग्जाम, अकॉर्डिंग टू योर पीपीएससी। बट कुछ साइट्स पे डिफरेंट है इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी पीपीएससी से रेलिवेंट और कमीशन से रेलिवेंट रहना है, तो आपने यही याद रखना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें हाबील, काबील और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है, जो कि सबसे छोटे बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के। अब उनके बाद उनसे काफ़ी नस्लों के बाद, यहाँ एरोज जो है ना वो नस्लों को शोर करें, मतलब काफ़ी नस्लें गुजर चुकी हैं। उनके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की काफ़ी नस्लों के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आगे 4 बेटे हैं। 4 बेटों में साम, हाम, याफिस और कनान है। अब जो कनान है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा बेटा था, जो कि नाफरमान औलाद थी। ठीक है, नाफरमान बेटा था और ये कश्ती में सवार नहीं हुआ था और मर गया था। और जो साम थे वो सबसे बड़े बेटे हैं। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को 3 बेटों को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भेजा। जैसे हाम को अफ्रीका भेजा, याफिस को सेंट्रल एशिया और यूरोप भेजा, और साम को एशिया भेजा। तो आगे जो साम से आगे नस्ल बढ़ेगी, और साम से जब ये जो है जहाँ से आएंगे अरम आएंगे, कि ये हज़रत नहीं है। हज़रत जो है वो सारे तमाम जो अंबिया का नाम है वो इन बॉक्सेस में लिखे हुए हैं। ओके, अरम से आगे नस्लों के कुछ नस्लों के बाद हज़रत सोलेह अलैहिस्सलाम आएंगे, और यहाँ से आगे कोई पैगम्बर नहीं आएगा। दूसरे बेटे अरशद जो हैं उनसे आगे जाके हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की पैदाइश होगी। काफ़ी नस्लों के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आएंगे। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक इंसान आएगा जिसका नाम फालिज है। फालिज के बेटे होंगे तारिक, जिन्हें दूसरा नाम अज़र भी कहते हैं। क्या? अज़र। ये दोनों एक ही शख्स के नेम है, तारिक या अज़र। और आपको मालूम होना चाहिए तारिक और अज़र कौन थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद। और इनके भाई हैं हारान, मतलब तारिक के 2 बेटे हैं, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे हारान। हारान से आगे जाके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में रखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कंटेम्प्रेरी प्रॉफिट थे, मतलब ये एक ही ज़माने में 2 प्रॉफिट्स थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे 3 बेटे हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और मिद्यान। अब जो मिद्यान बेटे थे उनसे आगे जाके हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की पैदाइश होगी। हज़रत इसहाक से देखते हैं तो उनसे काफ़ी नबी हैं, सबसे पहले यहीं देख लेते हैं। हज़रत इसहाक हैं 2 बेटे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और अलैस। जो अलैस हैं, ये अलैस भी काफ़ी जगहों पे है, और इनका एक और नाम है ईसू। जो भी आपको मिल जाए आपने उसे ही टिक करना है। तो ईसू के आगे हैं, यहाँ से जो पैदा होंगे बेटे वो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, इनकी नस्ल से आएंगे। अब हम हज़रत याकूब से देख लेते हैं। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। कितने? 12 बेटे थे। 12 के 12 को नहीं याद रखना आपने, उनमें से 4 इंपॉर्टेंट थे, 4 को याद रखना। जैसे सबसे बड़े बेटे हैं यहूदा, लावी, दूसरे बेटे हैं लावी, बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब जो यहूदा हैं उनसे आगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे जो हैं वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। ओके, ये जो लावी हैं, लावी के बेटे होंगे कहात, जो दोनों ही नबी नहीं है, लेकिन इनसे आगे ये जो कहात है इनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ये 2 भाई हैं, ये 2 पैदा होंगे। ठीक है, ये इनके बेटे हैं कहात के। आगे चलें तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हज़रत इल्यास अलैहिस्सलाम की पैदाइश होगी। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। बिन्यामीन से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आएंगे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी आगे कुछ नबी आएंगे, बट वो हमारे पेपर से रेलिवेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, तो हम उन्हें स्किप कर देते हैं। सो ये पोर्शन हमारा कवर हो जाता है। फिर हम चलते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हम जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पैदा, मतलब उनकी लड़ी से हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के आगे 12 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 12 बेटे हैं, जिनसे जो एक बेटे का नाम था किदार। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है पीपीएससी में कि हज़रत सल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की किस बेटे से पैदा हुआ है, तो वो किदार हैं। तो इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लें, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। किदार के जो बेटे हैं, बेटे यहाँ पर काफ़ी जो नस्लें मिसिंग हैं, क्योंकि हमने ये डिटेल से हज़रत सल्लम की जब हम देखेंगे वीडियो उसमें हम ये सारा कवर करेंगे। बट अभी हमारा एक जनरल से हमने लिया है जो इंपॉर्टेंट नाम थे, सिर्फ उन्हें मेंशन किया है। किदार से अदनान, अदनान से माद से नज़ार के बाकी 4 बेटे हैं, अयाद, अनमार, मुज़र और रबिया। अब जो मुज़र हैं वहाँ से उनके 2 बेटे आएंगे। अब मुज़र के 2 बेटे इलियास हैं और कैस। जो इलियास है वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली। जैसे कि यहाँ से कैस के बेटे कन्नाना बिन खुज़ैमा,
कसब ईद कलाब के 3 बेटे हैं, बट आपको एक ही याद रखना है। अब मनाफ से हाशिम से हज़रत सल्लम के जो दादा जान है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, फिर हज़रत अब्दुल्ला और उनके बेटे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स। इनके फ्लो चार्ट से हमने देखा कि कौन से प्रॉफिट कहाँ से किस लड़ी से हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।